यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकतंत्र के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी बताकर एक नई बहस छेड़ दी है। जहां कांग्रेसी नेताओं ने उनके इस बयान का स्वागत किया है, वहीं इसके निहितार्थ लगाने की भी होड़ लग गई है। संयोग से उन्होंने यह बयान अपने गृह प्रदेश महाराष्ट्र में दिया है, जहां पर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार में शामिल है। गडकरी के इस बयान का अर्थ लगाने वालों का कहना है कि वे क्षेत्रीय दलों के मजबूत होने से चिंतित है। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने का आह्वान किया है। उनका यह बयान इसलिए दिलचस्प है क्योंकि उनकी पार्टी के बड़े नेता अक्सर कांग्रेस मुक्त भारत का आह्वान करते रहे हैं। पैरा। असल में सवाल भाजपा के बयान और उस पर होने वाली प्रतिक्रियाओं से कहीं बड़ा है। क्या कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाना सीख सकी है? इस बारे में अगर गौर से देखा जाए तो उत्तर नकारात्मक मिलेगा। विपक्ष की भूमिका आज कठिन होती जा रही है, लेकिन क्या इससे पहले के दौर में वह आसान थी? शायद नहीं। जिस दौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश पर जादुई प्रभाव था और जिस दौर में इंदिरा गांधी का करिश्मा अपने चरम पर था, उस दौर में भी विपक्ष की भूमिका निभाना कठिन था। विपक्ष की भूमिका निभाने वाले नेताओं को बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं। भारत के आज़ाद होने के साथ संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह घोषणा कर दी थी कि अब देश में सत्याग्रह और आंदोलनों का दौर चला गया। संसदीय और संवैधानिक तरीके से विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हालांकि उन्होंने भी माना था कि जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा तभी हो सकती है जब विपक्ष मजबूत हो। उस दौर में कम्युनिस्टों ने अगर कहीं हथियारबंद संघर्ष के रास्ते अपनाए तो कहीं हड़तालों का सहारा लिया। समाजवादियों और जनसंघ ने अपने अपने ढंग से संघर्ष करते हुए विपक्ष की जमीन तैयार की। वे लोग कभी एक मंच पर भी आए। आज अगर जनसंघ का नया संस्करण भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो उसने न सिर्फ दूसरे दलों से तालमेल बिठाकर विपक्ष का आधार बढ़ाया, बल्कि निरंतर अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। पैरा। भारतीय जनता पार्टी और उसके पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अपने विचारों के प्रसार के लिए भारतीय संस्कृति और समाज के प्रतीकों का भरपूर इस्तेमाल किया। इसी वजह से वह अपनी राजनीतिक सोच और दृष्टि को जनता तक पहुंचाने में कामयाब हो सकी है। इसके ठीक विपरीत कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष की भूमिका निभाना सीखा ही नहीं। जो कांग्रेस पार्टी आज़ादी से पहले अंग्रेज सरकार के खिलाफ बेहद रचनात्मक संघर्ष में शामिल थी, वह स्वतंत्र भारत में किसी रचनात्मक संघर्ष का हिस्सा ही नहीं बनी। उसे इस बात का अतिरिक्त आत्मविश्वास था कि थोड़े समय के लिए कोई भले सत्ता में आ जाए, लेकिन आखिरकार देश तो वही चलाएगी, क्योंकि
जनता मानती है कि देश चलाना उसे ही आता है। कई बार जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं होती थी तो कहा भी जाता था कि अभी विपक्ष की सरकार है, मतलब कांग्रेस अपने को स्थायी सत्ता पक्ष मानती रही है। कांग्रेस सरकारी नीतियों का मुखर विरोध भी नहीं करती थी। इसलिए एक बार अर्थशास्त्री जगदीश भगवती ने कहा भी था कि राष्ट्रीय हित में भाजपा और कांग्रेस को एक होना चाहिए, क्योंकि दोनों दल उदारीकरण की नीतियों के समान रूप से समर्थक हैं। पैरा स्वतंत्र भारत में और भाजपा के इस युग में कांग्रेस पार्टी को अपने को साबित करना है कि उसके पास एक वैकल्पिक दृष्टि है। वह भारतीय समाज के मन को समझती है और उसके प्रतीकों के माध्यम से जनता को जागृत कर सकती है। इस बारे में गडकरी का बयान गलत नहीं है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस के पास स्वाधीनता संग्राम की बड़ी धरोहर है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इसे समझने और जनता के दुख दर्द से जुड़कर अपना राष्ट्रीय दायित्व निभाने को तैयार है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।